जो द्वेषावर बोलतो तो धर्मगुरू होऊ शकत नाही. मुफ्ती हारून नदवी. अमळनेर येथील सर्व धर्म परिषदेत संतांनी एकता आणि शांतीचा संदेश दिला. अमळनेर महिला मंच व अमळनेर पोलीस स्टेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित सर्व धर्म परिषदेमध्ये सर्व धर्मातील धर्मगुरू व संतांनी आपापल्या धर्माची तत्वे सांगताना देशात शांतता राखणे हे आपले धार्मिक कर्तव्य कसे आहे यावर परखडपणे भाष्य केले. प्रत्येक धर्म चांगुलपणाची शिकवण देतो, वाईटपणापासून परावृत्त करतो आणि द्वेष, शत्रुत्व, दंगल यांना पाप म्हणतो. आपण सर्व एकाच देवाचे सेवक आणि एकाच आई वडिलांची लेकरं आहोत. अशा वेळी देशालाच नव्हे तर जगाला एकात्मता, शांतता हवी आहे आणि सुसंवाद. मुस्लिम धर्मगुरू मुफ्ती हारून नदवी यांनी देशात पसरत असलेल्या द्वेषावर भाष्य करताना हे सर्व राजकारणाचा परिणाम आहे. राजकारणाच्या इशाऱ्यावर काही धर्मगुरू द्वेषाची भाषा बोलत आहेत. त्यांच्या धार्मिक स्थळांमधून आणि प्रवचनांमधून ते विष ओकत आहेत आणि आपल्या प्रिय देशातील वातावरण बिघडवत आहेत. मुफ्ती हारून नदवी म्हणाले की जो द्वेषावर बोलतो तो धार्मिक नेता होऊ शकत नाही, कारण कोणत्याही धर्म द्वेषावर बोलत नाही. मुफ्ती हारून नदवी म्हणाले की महिला मंच आणि या सर्व धर्म परिषदेचे वर्णन पोलीस पथक ही काळाची सर्वात महत्त्वाची गरज आहे असे सांगून देशभरात अशा कार्यक्रमाची नितांत गरज आहे असे सांगून त्यांनी हा अप्रतिम कार्यक्रम आयोजित करणाऱ्यांना टाळ्यांच्या गजरात आणि शब्दांच्या फुलांच्या गजरात आशीर्वाद दिले. भरभरून कौतुक व सन्मान करण्यात आला. या कार्यक्रमात सदस्य सुप्रियाताई यांनी देखील सहभाग घेतला व या कार्यक्रमाचे खूप कौतुक केले. अभिनंदन करताना त्या म्हणाले की अशा कार्यक्रमाची देशाची गरज आहे. या अप्रतिम कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी डॉक्टर अर्पण मुठे व प्रमुख पाहुणे वक्ते मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी, माननीय जयसिंग वाघ, श्री परशमनिधीजी, माननीय भिक्षू नागसेन, माननीय मकसूदभाई बोहरा, माननीय गाव दरबारी मा संत बाबा धीरज सिंग, माननीय देवमूर्ती अमोल शुक्ला या सर्व धर्मगुरूंनी अतिशय महत्त्वाचा संदेश दिला. महिला मंचाच्या अध्यक्षा डॉक्टर अर्पण, सचिव सरोज भांडारकर, खनिजदार कांचन शहा, प्रकल्प प्रमुख वसुंधरा लांडगे व सर्व कार्यकारिणी सदस्य, महिला मंच व अमळनेर पोलिसांनी हा कार्यक्रम सजवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. हा कार्यक्रम अतिशय यशस्वी झाला. चलो आओ, मैं अपने धर्म से बात शुरू करता हूँ कि देखिए यहाँ पर ये जो किताबें रखी है तमाम धर्म की, इसमें कुरान यहाँ पर रखा है. कुरान की पहली पंक्ति आप देखेंगे तो ताज्जुब करेंगे. कुरान जहाँ से शुरू होता है, मेरी बहन यहाँ पर बैठी, बड़ी बहन यहाँ पर बैठी है, कुरान जहाँ से शुरू होता है उसकी पहली पंक्ति क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम. ये पवित्र कुरान की पहली आयत है सर, ये पवित्र कुरान की पहली पंक्ति है. अब आप सोचें कि पवित्र कुरान की पहली पंक्ति में रब, परमेश्वर, वो गॉड, वो मालिक, हम सबका पैदा करने वाला, हम सबका मालिक ये कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. तमाम तारीफ उस रब के लिए है, उस अल्लाह के लिए है, उस परमेश्वर के लिए है जो सबका रब है, सबका पालने वाला है. अभी सारे धर्मगुरुओं ने यही पैगाम दिया, बल्कि किसी ने मुझसे पहले कहा कि सबका केंद्र बिंदु क्यों है? एक मालिक. अब ये सारी मुकद्दस पवित्र किताबें यहाँ पर रखी हुई है. इन तमाम पवित्र किताबों में और इन तमाम धर्मगुरुओं ने एक ही संदेश दिया है, वो है मानवता का और सबका मालिक. अरे बोलो एक. और ये मेरे देश की खूबसूरती है सर. मैं बड़े फख्र से पूरी दुनिया में जाता हूं तो मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं ताई कि मेरे देश की खूबसूरती है कि मेरे देश में रब के वो तमाम बंदे रहते हैं जो अलग अलग तरीकों से उस रब को मानते हैं. और ये मेरे हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि हर धर्म का मानने वाला, हर पंथ का मानने वाला, हर मजहब का मानने वाला ऐसा एक स्टेज पर बैठकर मानवता का संदेश देता है. यह खूबसूरती है मेरे देश की. इसलिए तो कभी इकबाल ने कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा. और फिर कभी इकबाल ने कहा कि मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखा. अभी आप सोचिए जरा, आपको लगा होगा कि बहुत छोटा सा मजमा है,
ये चंद लोग हैं, ऐसा नहीं। ये जितने भी धर्मगुरु है सबने एक ही बात कही कि कोई धर्म कोई मजहब नफरत नहीं सिखाता। अभी आपने सारे धर्मगुरुओं की बात सुनी, बौद्ध धर्मगुरु, जैन धर्मगुरु, पारसी धर्मगुरु, सिख धर्मगुरु, मुस्लिम धर्मगुरु। आप सोचे क्या किसी की भी जबान से कोई नफरत की भाषा आई? अरे बोलो जोर से नहीं, क्योंकि धर्म नफरत नहीं सिखाता। तो अब मेरा डायलॉग सुन लो, इसको हेडलाइन बनाना मीडिया की, मेरा डायलॉग सुन लो कि कोई धर्म नफरत नहीं सिखाता, और जो नफरत की बात करे वो धार्मिक भी नहीं हो सकता, वो धर्मगुरु भी नहीं हो सकता। अगर वो नफरत की बात कर रहा है तो वो धर्मगुरु हो ही नहीं सकता, क्योंकि धर्म जब नफरत की बात करता ही नहीं तो ये नफरत की बात करने वाला न धार्मिक है न धर्मगुरु। पवित्र कुरान भी कहता है, और प्रेषित मोहम्मद जैसे सनातन धर्म के धर्मगुरु ने प्रेषित मोहम्मद का जिक्र किया। प्रेषित मोहम्मद क्या कहते हैं आपको बताऊं? प्रेषित मोहम्मद कहते हैं इरहमु मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा। प्रेषित मोहम्मद कहते हैं तुम जमीन वालों, यानी अल्लाह ये कहता है तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। अगर हम जमीन पर हम सब हैं, वो परवरदिगार कहता है कि जो जमीन वालों पर रहम करेगा, जो जमीन वालों से प्रेम करेगा, जो जमीन वालों से मोहब्बत करेगा, वो रब कहता है मैं उससे मोहब्बत करूंगा, मैं उससे प्रेम करूंगा। और जो मेरे ये सब मेरे बंदे हैं, चाहे किसी जात और धर्म के हो, वो रब कहता है कि जो मेरे बंदों से नफरत करेगा मैं उससे नफरत करूंगा। और उससे जिसने पंगा लिया, तो मेरा डायलॉग है, जिसने लिया रब से पंगा वो हुआ नंगा। नहीं, रब कहता है सब मेरे बंदे हैं, और वो रब कहता है कि मेरे बंदों से प्यार करेगा मैं उससे प्यार करूंगा। और मैं आपको बता दूं ताई, आप मेरी मां जैसी है, और कमाल की बात है जब आपने मेरा स्वागत किया तो मैं दिमागी आणखी नवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या देशमुख एक्सप्रेस न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा.